एंड वेलकम टू आवर चैनल टेक्नो वर्ल्ड। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था गाइडेड और अनगाइडेड नेटवर्क। आज हम लोग अलग अलग तरह के नेटवर्क्स के ऊपर बात करेंगे और उनको सीखेंगे कि नेटवर्क्स क्या होते हैं, उनका इस्तेमाल कैसे होता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्नो वर्ल्ड। आज के आईटी क्लासेस में हम लोग बात करने वाले हैं नेटवर्क के ऊपर। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि नेटवर्क क्या है, नेटवर्क कैसे कनेक्शन होता है, गाइडेड एंड अनगाइडेड नेटवर्क क्या है और डिफरेंट टाइप से उनका कनेक्शंस है। गाइडेड कितने तरह के हैं, अनगाइडेड कितने तरह के, उनको हम लोगों ने देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ नेटवर्क के ऊपर बात करने वाले हैं। नेटवर्क एक्चुअली होता कितने तरह का है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नेटवर्क कितने तरह का होता है। नेटवर्क चार, हम लोग यहाँ पे नेटवर्क जो है वो 5 तरह का देख रहे हैं। लोकल एरिया नेटवर्क जिसका शॉर्ट फॉर्म है लैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसका शॉर्ट फॉर्म है मैन, वाइड एरिया नेटवर्क जिसका शॉर्ट फॉर्म है वैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क जिसका शॉर्ट फॉर्म है पैन और कंट्रोलर एरिया नेटवर्क कैन। तो यहाँ पे 5 तरह के नेटवर्क्स हैं जिनको हम लोग एक एक करके देखेंगे। लैन क्या होता है, मैन क्या होता है, वैन क्या होता है, पैन क्या होता है, कैन क्या होता है और उनके कुछ यूजेस को भी हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और सबसे पहले हम लोग देखते हैं लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में। लोकल एरिया नेटवर्क सबसे शॉर्ट डिस्टेंस का नेटवर्क है। 10 किलोमीटर के अंदर में अगर आपको अपने कंप्यूटर्स की नेटवर्किंग करनी है तो इस तरह के नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये नेटवर्क जो है किसी एक बिल्डिंग में, ऑफिस में, डिपार्टमेंट में, ऐसी जगहों पर इस तरह की नेटवर्किंग होती है। और इसकी जो नेटवर्किंग की जो लिमिटेशंस है, रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क है ये, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस तक के डिवाइसेस को आप इस तरह के नेटवर्क से नहीं जोड़ सकते। एक कैंपस के अंदर यूज कर सकते हैं अप टू 10 किलोमीटर तक के एरिया में। यदि आपका डिवाइसेस लगा है, आपके कंप्यूटर्स लगे हैं, तो आप उनका नेटवर्किंग कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एक कैंपस में, एक बिल्डिंग में, एक ऑफिस के अंदर हम लोग इस तरह के नेटवर्क कर सकते हैं। ये नेटवर्किंग करना बहुत ही ईजी है और इसको हैंडल करना उतना ही ईजी है। नेटवर्क बहुत ही बढ़िया है, बट हम लोग इसको 10 किलोमीटर तक के एरिया के अंदर यूज करते हैं। इस तरह के नेटवर्क पे हमको 100 से 1000 Mbps तक की स्पीड मिल जाती है। 100 से लेकर के 1000 तक की Mbps तक की स्पीड हम लोगों को इस तरह के नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर रेट है ये। और ऐसे तरह के नेटवर्क जो होते हैं वो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन, जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो लोग भी इस तरह के नेटवर्क का यूज करते हैं। बहुत आसानी से नेटवर्किंग हो जाता है। सो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस, स्मॉल ऑफिसेज लोग भी यहाँ पे इस तरह की नेटवर्किंग करते हैं। इनका नेटवर्किंग करने का फायदा सबसे बड़ा है कि किसी भी तरह का शेयरिंग कर पाते हैं हम लोगों ने नेटवर्क वाली वीडियो में देखा था कि हम लोग नेटवर्क करने का एडवांटेजेस क्या है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। नेटवर्क होता क्या है उसके बारे में हमने डिटेल में बताया था। तो यहाँ पे हम लोग नेटवर्क करते क्यों हैं? शेयरिंग करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या चीज शेयर कर सकते हैं नेटवर्क के ऊपर? हार्डवेयर रिसोर्सेज या फाइल्स शेयर कर सकते हैं, कंप्यूटर के डाटा शेयर कर सकते हैं, प्रिंटर शेयर कर सकते हैं, सर्वर्स की फाइल शेयर कर सकते हैं। तो हम लोग शेयरिंग कर सकते हैं इस तरह के नेटवर्किंग का। कोई भी नेटवर्क हम लोग जो इम्प्लीमेंट करेंगे, कोई भी नेटवर्क जो हम लोग बिल्डअप करेंगे, वो नेटवर्किंग का मेन जो मकसद है वो है शेयरिंग। तो ये इसकी सबसे एक बड़ी खास बात है कि यहाँ पे कोई टैरिफ चार्जेस नहीं है। ये क्वाइट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह के नेटवर्क को डेवलप करने के लिए कोई तरह का चार्ज बियर नहीं करना पड़ता। उनका जो हार्डवेयर का खर्च आता है और जो उनके कनेक्शन का खर्च आएगा वही चार्जेस है। कंपनी को किसी तरह का एक्स्ट्रा इसके लिए रेंटल बियर नहीं करना पड़ता, किसी तरह के टैरिफ का चार्जेस नहीं पे करना पड़ता है। अगला नेटवर्क है हम लोगों का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन के बनिस्पत ये इसका जो ज्योग्राफिकल एरिया है ये ज्यादा है। जहां तक हम लोगों ने देखा लैन के लिमिटेशंस के बारे में, बट मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है ये पूरा इंटायर सिटी कवर कर सकता है।
अपने शहर में ये इकलौता नेटवर्क भी हो सकता है या बहुत सारे नेटवर्क इससे जुड़े हुए भी हो सकते हैं। हम लोग जैसे देखते हैं कि टेलीफोन डिपार्टमेंट का अगर हम लोग एग्जांपल लें तो एक टेलीफोन डिपार्टमेंट से शहर के वेरियस डिपार्टमेंट्स जुड़े होते हैं, सबका कनेक्शन वहां से किया रहता है। यदि एक दूसरा एग्जांपल हम लोग देखें तो केबल टीवी हमारे घरों में है, तो केबल टीवी पे भी हमारा जो है वो कनेक्शंस होता है। एक उनका जो कंट्रोल रूम होता है, उस कंट्रोल रूम से जितने भी सिटी में जितने टेलीविजन्स हैं सारे के सारे कनेक्टेड होते हैं। इस तरह के कनेक्शंस के लिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का कनेक्शंस के लिए हम लोग ईथरनेट केबल का भी यूज कर सकते हैं गाइडेड नेटवर्क में। और अनगाइडेड नेटवर्क यदि हम लोग यूज करते हैं तो यहाँ पे माइक्रोवेव सर्किट्स या सैटेलाइट या रेडियो वेव ट्रांसमिशन के जरिए हम लोग ये नेटवर्क बिल्डअप कर सकते हैं। इस तरह के नेटवर्क की जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सबसे पहला है कि लैन की बनिस्बत ये बड़ा एरिया कवर करता है, बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया कवर करता है, जो कि वैन की बनिस्बत में कम है। यानी कि लैन से बड़ा और वैन से छोटा नेटवर्क है। ये पूरे शहर को कवर अप कर सकता है, पूरे इंटायर सिटी या मेट्रोपॉलिटन एरिया को कवर अप कर सकता है। और इस तरह के नेटवर्क में चूंकि लैन की बनिस्बत इसका खर्च भी ज्यादा है, तो इस तरह के नेटवर्क को हमेशा लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट करते हैं जिनका की ब्रांचेस दूर दूर होता है। शहर में काफी दूर दूर पे उनके ब्रांचेस हैं, तो अपने ब्रांचेस को, अपने ऑफिसेज को कनेक्ट करने के लिए इस तरह के नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। जो अगला नेटवर्क है दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क ये पूरे शहर में, पूरे राज्य में, पूरे देश में या पूरे वर्ल्ड में, ये पूरा वर्ल्ड इसके थ्रू कनेक्ट हो सकता है। पूरे वर्ल्ड का ये ग्लोबल नेटवर्क है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर्स हैं सारे के सारे इस तरह के नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हैं। ये सबसे बड़ा नेटवर्क है, पूरे वर्ल्ड का इंटायर नेटवर्क है। और इस नेटवर्क के थ्रू हम लोग जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सारे के सारे इसमें जुड़ सकते हैं। ये जो नेटवर्क है इसकी स्पीड है लगभग 150 Mbps। ये 150 Mbps की स्पीड से डाटा ट्रांसफर कर सकता है और लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया कवर करता है, लेकिन इसकी कॉस्टिंग बहुत कम है। ये दो नेटवर्क्स को भी जोड़ सकते हैं। इसमें हम लोग दो या दो से अधिक नेटवर्क को गेटवे के थ्रू जोड़ सकते हैं। इस तरह के नेटवर्क में यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पे दो फिगर दिए गए हैं वाइड एरिया नेटवर्क के। इसका सबसे जो कॉमन एग्जांपल है दैट इज इंटरनेट। आज हम लोग घर घर में यूज करते हैं इंटरनेट को, तो सबसे कॉमन एग्जांपल वाइड एरिया नेटवर्क का है इंटरनेट। इंटरनेट इज अ टाइप ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी हम कहते हैं इंटरनेट को। ये जो अगला नेटवर्क है दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी पैन। ये जो नेटवर्क है हमारे अपने डिवाइसेस, जो हमारा कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस हैं हमारे कंप्यूटर के, उन डिवाइसेस को कनेक्ट करने वाला ये नेटवर्क है। बहुत लगभग 10 मीटर के अंदर तक के डिवाइसेस को हम लोग बड़ी ही आसानी से इस नेटवर्क में जोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे एक कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर के साथ सारे डिवाइसेस अटैच्ड है। यहाँ पे प्रिंटर है, माउस है या दूसरा लैपटॉप है, फोन है, हमारा हेडफोन है। ये सारी चीजों को हम लोग बड़े ही आसानी से इस तरह के नेटवर्क में जोड़ सकते हैं। अमूमन ये जो नेटवर्क है वो वायरलेस होता है बट वायर्ड भी हो सकते हैं। वायरलेस नेटवर्क में हम लोग ब्लूटूथ या इंफ्रारेड से हम लोग इस तरह के नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा माउस है ये ब्लूटूथ इनेबल्ड माउस है। यहाँ पे वायर्ड नहीं है, ये विदाउट वायर ये कनेक्टेड है ब्लूटूथ के जरिए। यहाँ पे जो प्रिंटर है ये ब्लूटूथ के जरिए कनेक्टेड है। तो जितने डिवाइसेस हैं यहाँ पे आपको दिख रहे हैं पेरिफेरल डिवाइसेस, ऑल आर कनेक्टेड थ्रू ब्लूटूथ। तो इस तरह के नेटवर्क को हम लोग कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। जो हमारा और एक नेटवर्क है दैट इज द लास्ट नेटवर्क जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये नेटवर्क है कंट्रोलर एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क एक्चुअली हम लोग जो कॉमन डिवाइसेस घर में हाउस होल्ड की चीजें यूज करते हैं या हमारे साथ हमारी गाड़ियों में यूज करते हैं, उन सारे डिवाइसेस में ये लगाया जाता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, जैसे लाइट कंट्रोल करना है हम लोगों को, ये स्मार्ट लाइट सिस्टम, स्मार्ट होम सिस्टम में लाइट कंट्रोल कर सकते हैं। अपने एयर कंडीशन को जो कंट्रोल करते हैं हम लोग रिमोट्स के द्वारा,
या हमारा जो व्हीकल है, आजकल जो गाड़ियां हैं उन गाड़ियों में सेंट्रल लॉक हम लोग लगाते हैं, जिसको दूर से रिमोट से हम लोग कंट्रोल करते हैं। उसके गेट या उसकी स्टीयरिंग हम लोग बाहर से लॉक करते हैं और अनलॉक करते हैं। तो ये जो रिमोट डिस्टेंस है, हम लोग थोड़ी डिस्टेंस से हम लोग इसको, जो उसका रेंज है, प्रॉपर रेंज है, उस रेंज में हम लोग उन डिवाइसेस को ऑपरेट कर सकते हैं फ्रॉम रिमोट डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो डायग्राम है, इसके थ्रू आप कैन का एक डायग्राम देख सकते हैं कंट्रोलर एरिया नेटवर्क का। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो हमने दिखाया है, यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम है। ये जो सर्किट है आर्डिनो सर्किट है, इसकी जिसके बारे में हम आगे की वीडियो में बना करके आपको बताएंगे कि ये सर्किट प्रॉपरली वर्क कैसे करता है, सर्किट का काम क्या है। बट अभी फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि ये सर्किट हम लोग कंट्रोलर एरिया नेटवर्क में इस सर्किट का भी इस्तेमाल करते हैं डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए। डिवाइसेस से अटैच करके उनको हम लोग रिमोट से कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारा इतना सारा नेटवर्क है जो आज हमने देखा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, और यदि आप लोगों ने आज तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो वीडियोस हैं, जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, वो मैं लगातार ला रहा हूं और लाता रहूंगा। कुछ वीडियोस रिक्वेस्ट के ऊपर भी बनते हैं, जैसे पिछले दिनों हमने ओपन ऑफिस को डाउनलोड करके इंस्टॉल करने का वीडियो रिक्वेस्ट के ऊपर बनाया था। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस तरह के वीडियोस को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, थैंक यू।